नमस्कार, आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम सावित्री पर्व 1 सर्ग 4 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य ज्ञान। इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमारे समक्ष मनुष्य और जगत की उत्पत्ति, उनकी रचना और उनके वैभवशाली भविष्य के विषय में गुह्य सत्यों को प्रकट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे देवों और भगवान के विषय में भी कुछ गुह्य आध्यात्मिक सत्य हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। मनुष्य के विषय में वे हमें बता रहे हैं कि मनुष्य विकासशील है, वह पशु से उत्पन्न हुआ है और धीरे धीरे अतिमानव की ओर विकसित हो रहा है। जगत के विषय में वे हमें बता रहे हैं कि यह जगत परात्पर की अभिव्यक्ति है, वह परम स्वयं यह जगत बन गया है और इस जगत का उद्देश्य है इसमें गोपित भगवान को अभिव्यक्त करना। मृत्यु, दुख और कष्टों से पीड़ित मानव जाति को आश्वासन देते हुए श्री अरविंद कह रहे हैं कि संघर्षों और दुखों से भरे इस विशाल जगत में हमें असहाय नहीं छोड़ दिया गया है। एक दिव्य हस्त हमारी सहायता के लिए सदा हमारे साथ रहता है। एक गुह्य आध्यात्मिक सहायता सभी प्रकार के कष्टों, संघर्षों और पराजयों के मध्य हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। तो बहुत संक्षेप में यह इस सर्ग का सार है। पिछले 2 सत्रों में जिन मुख्य सत्यों को हमने जाना था, एक बार हम उनका स्मरण कर लेते हैं। सर्वप्रथम श्री अरविंद हमें बताते हैं कि मनुष्य के अंतर में अनंत को पाने की एक अभीप्सा है, जो दीपक की एक लौ के समान उसके अंतर में सदा प्रज्वलित रहती है। सामान्य जीवन में जब हम भगवान के प्रति अनजान रहते हैं, तब भी हमारी सत्ता में कुछ अंश ऐसे होते हैं जो भगवान की ओर बढ़ते रहते हैं। कभी कभी भगवान स्वयं को प्रकट करने के लिए किसी मनुष्य को चुन लेते हैं और तब एक महत्तर व्यक्तित्व उसको अधिकृत कर लेता है, उसका अहम समाप्त हो जाता है और वह प्रकृति और भगवान के साथ एक हो जाता है। कभी कभी जब हम बाह्य जगत से विमुख हो अंतर्मुखी होते हैं, तब हमारे अंतर में शाश्वतता के चिन्ह प्रकट होते हैं। हम पार्थिव इंद्रियों, मानव मन और मानव हृदय से ऊपर उठ जाते हैं। हमारा मन शांत हो जाता है और हम प्रभु के स्पर्श का आनंद अनुभव करते हैं और पार्थिव आवरणों को भेद चैत्य अग्नि प्रकट होती है। हमारे अंतर में एक महान आत्मा है जो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। वह हमारा उद्गम है, हमारे जीवन का आधार है और उसका सूत्र है। यह आत्मन हमारे जीवन का सच्चा लक्ष्य है और जाने अनजाने
हम इसकी ओर ही बढ़ते रहते हैं। इन गूढ़ सत्यों को प्रकट करने के पश्चात श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि हम जीवन और जगत के सत्यों को क्यों नहीं जान पाते हैं। वे हमें बता रहे हैं कि हम अर्थ प्रकाशित मानसिक चेतना में बंधे हुए हैं, इसलिए ना तो हम इस संसार का और ना ही अपने जीवन का सच्चा अर्थ जान पाते हैं। और इन सत्यों को जानने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। अर्थात जब तक हम अपने मन में स्थित हैं, तब तक हम इन सत्यों को नहीं जान पाएंगे और इन सत्यों को जानने के लिए हमें अपनी आत्मा में स्थित होना होगा। इसके पश्चात श्री अरविंद हमें बताते हैं कि आत्मदृष्टि के अभाव में हमें मानव जीवन कैसा प्रतीत होता है। वे बताते हैं कि आत्मदृष्टि के अभाव में हमें हमारा जीवन एक लक्ष्यहीन यात्रा प्रतीत होता है। हमें हमारा सकल ज्ञान संदिग्ध लगता है और यहाँ तक कि हमें अपना अस्तित्व भी संदिग्ध लगता है। तो यह कुछ मुख्य सत्य थे जो हमने पिछले 2 सत्रों में पढ़े थे। आज जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें श्री अरविंद सर्वप्रथम हमें बता रहे हैं कि मनुष्य के अंतर में एक अभीप्सा विद्यमान है जिसने उसे जन्म दिया है। यह अग्नि ऊपर उठती है और जगत और भगवान के रहस्य को जानना चाहती है। अर्थात हमारे अंतर में एक अभीप्सा की अग्नि है जो ऊपर उठती है और भगवान से मिलना चाहती है, परंतु आरंभ में वह विफल रहती है। इसके पश्चात श्री अरविंद हमें धरा के सत्यों से अवगत कराते हैं। वे हमें बताते हैं कि धरा एक देवी है, वह एक शक्ति है, उसके अंतर में एक अतृप्त चाह है जिसके कारण वह व्याकुल है और वह दिव्य मानव को प्रकट करना चाहती है। तो अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः पढ़ते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 50 पर हैं और पंक्ति नंबर 7 पर। इन पंक्तियों में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि आत्मदृष्टि के अभाव में हमारा जीवन कैसा प्रतीत होता है। यह वही भाव है जो हमने गत सत्र में जाना था, उसी के क्रम में यह पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में वे हमें बता रहे हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम अज्ञात से उत्पन्न हुए हैं और अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। आउट ऑफ द अननोन वी मूव टू द अननोन, अर्थात अज्ञात से निकलकर हम अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात हम अचित से आए हैं और अति चेतन की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु ना तो हम अचित को जानते हैं और ना ही हम अति चेतन को जानते हैं। हम नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। आउट ऑफ द अननोन वी मूव टू द अननोन। Ever surround our brief existence here, grey shadows of unanswered questionings. The dark, inconscient, signless mysteries stand up unsolved behind fate's starting line. Ever surround our brief existence here. तो हमारा अस्तित्व इस धरा पर कैसा है? ब्रीफ एग्जिस्टेंस। हमारा एक छोटा जीवन है, हमारा एक संक्षिप्त अस्तित्व है। एवर सराउंड आवर ब्रीफ एग्जिस्टेंस हियर ग्रे शैडोज ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चनिंग्स। और यह जो हमारा अस्तित्व है यह घिरा हुआ है किससे? ऐसे प्रश्नों से जिनका कोई उत्तर नहीं है
उनकी धूसर छाया से वह सदा घिरा रहता है। अर्थात हम नहीं जानते कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। Ever surround our brief existence here gray shadows of unanswered questionings. The dark, inconscient, signless mysteries stand up unsolved behind fate's starting line. तो अंधकारमय अचेतन के चिन्ह रहित रहस्य भाग्य की आरंभिक रेखा के पीछे अनसुलझे विद्यमान रहते हैं। यह इस प्रकार से है कि हम अपने वर्तमान जन्म का कारण पिछले जन्म के कर्मों को मानते हैं, अर्थात नियति को इस जन्म का कारण मानते हैं। इसी प्रकार हम अपने अगले जन्म का कारण वर्तमान जन्म के कर्मों को मानते हैं, परंतु नियति के इस खेल के आरंभ से पूर्व यह प्रश्न अनसुलझा रहता है कि यह सब क्यों आरंभ हुआ। तो जहां से हम मानते हैं कि यह जगत नियति के कारण आगे बढ़ रहा है, उससे पूर्व एक अंधकारमय अचेतन है जहां कोई चिन्ह नहीं है और उसके रहस्य को हम नहीं जानते हैं। द डार्क, इनकॉन्शियस, साइनलेस मिस्ट्रीज stand up unsolved behind fate's starting line. अब श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि निश्चेतन के गहन अंतर में एक अभीप्सा है जिसने मनुष्य को जन्म दिया है, और यह अभीप्सा ऊपर उठते हुए जगत के रहस्य को और भगवान को जानना चाहती है, परंतु वह असफल रहती है। अर्थात हमारे अंतर में एक अभीप्सा है, एक चाह है जो इस जगत के रहस्य को और भगवान के रहस्य को जानना चाहती है, परंतु अभी तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। एन एस्पिरेशन इन द नाइट्स प्रोफाउंड, तो रात्रि की गहनता में एक अभीप्सा विद्यमान है। सीड ऑफ ए पेरिशिंग बॉडी एंड हाफ लिट माइंड, और यही वह अभीप्सा है जिसने इस नश्वर देह को और अर्ध प्रकाशित मन को जन्म दिया है। अर्थात वही अभीप्सा हमारे जन्म का भी कारण है। अपलिफ्ट इट्स लोनली टंग ऑफ कॉन्शियस फायर टुवर्ड्स एन अनडाइंग लाइट फॉर एवर लॉस्ट, और यह जो अभीप्सा है सचेतन अग्नि की शिखा, अर्थात यह जो हमारी अभीप्सा है उससे सचेतन अग्नि की एक शिखा दिव्य प्रकाश की ओर, जो सदा के लिए खो गया है, ऊपर उठती है। अर्थात हमारे अंदर में एक ऐसी अभीप्सा है, एक ऐसी चाह है जो दिव्य प्रकाश को अनुभव तो करती है, परंतु उससे दूर है और वह एक प्रकार से सदा के लिए खो गया है और वह उसको ढूंढने का प्रयास करती है। तो यह जो सचेतन अग्नि है, यह एक शिखा के समान उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ती है जो सदा के लिए खो गया है। An aspiration in the night's profound, seed of a perishing body and half-lit mind, uplifts its lonely tongue of conscious fire towards an undying light forever lost. परंतु जब यह अभीप्सा ऊपर उठती है, only it hears soul echo of its call, the dim reply in man's unknowing heart. तो जब यह अभीप्सा ऊपर उठती है तो इसकी जो पुकार है वह उसकी प्रतिध्वनि सुनती है, और वो प्रतिध्वनि कहाँ सुनती है? मनुष्य के अज्ञ हृदय में। कैसे?
एक मंद उत्तर के समान। तो यह जो अभीप्सा है, यह अपनी पुकार की प्रतिध्वनि सुनती है मनुष्य के हृदय के अंतर में। Only it hears soul echo of its call, the dim reply in man's unknowing heart, and meets, not understanding why it came or for what reason is the suffering here। और वह जो अभीप्सा है, वह जो अग्नि है, यह जाने बिना कि वह यहाँ क्यों आई है, तो वह अपने जन्म का कारण नहीं जानती है। नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई इट केम और फॉर वॉट रीजन इज द सफरिंग हेयर, और वह यह भी नहीं जानती कि इस जगत में पीड़ा क्यों है। और यह जो अभीप्सा है, जब ऊपर उठती है तो यह किससे भेंट करती है? गॉड सैंक्शन टू द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। तो यह अग्नि, यह जो जगत में विरोधाभास भरा जीवन है, उसके लिए भगवान की स्वीकृति से भेंट करती है। अर्थात वो यह अनुभव करती है कि यह जो विरोधाभास से भरा हुआ जो जीवन है, उसको भगवान की स्वीकृति प्राप्त है। एंड द रिडल ऑफ द इमॉर्टल्स बर्थ इन टाइम, और काल में जो परम शाश्वत है, चिरंतन है, उसके जन्म की पहेली से भेंट करती है। अर्थात उसको यह नहीं पता कि इस जगत में, इस काल में उस परम शाश्वत ने, कालातीत ने जन्म क्यों लिया है। Only it hears soul echo of its call, the dim reply in man's unknowing heart, and meets, not understanding why it came or for what reason is the suffering here, God's sanction to the paradox of life and the riddle of the immortal's birth in time। अब मनुष्य की स्थिति को बताने के पश्चात उसके अंदर जो गोपित अभीप्सा है, जो भगवान की ओर उठ रही है, उसकी स्थिति का वर्णन करने के पश्चात अब श्री अरविंद हमारे समक्ष पृथ्वी के विषय में बता रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि यह जो धरा है, यह जड़ पदार्थ से बना हुआ कोई एक गोला मात्र नहीं है, यह एक देवी है। और वे पृथ्वी के योग के विषय में, अर्थात उसकी विकास यात्रा के विषय में हमें बता रहे हैं। यह जो प्रथम 3 पंक्तियां हमारे समक्ष हैं, उनमें श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि यह जो धरा की देवी है, एक घुमावदार मार्ग से और अंधकारमय मार्ग से आगे बढ़ रही है। Along a path of eons serpentine, in the coiled blackness of her nascent course, the earth goddess toils across the sands of time। वो पृथ्वी को संबोधित कर रहे हैं किस प्रकार से? द अर्थ गॉडेस, अर्थात पृथ्वी कोई जड़ पदार्थ से बना हुआ एक गोला मात्र नहीं है, वह एक देवी है। द अर्थ गॉडेस along a path of eons serpentines, वह युगों के घुमावदार मार्ग पर आगे बढ़ रही है। और वो मार्ग किस प्रकार के हैं? सर्पेंटाइन, वो एक सांप के समान सर्पिल है, घुमावदार है। वो कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे जाते हैं। तो इस प्रकार के मार्ग पर वह देवी आगे बढ़ रही है। इन द coiled blackness of her nascent course, और वह पूर्ण रूप से आत्म विस्मृति में आगे बढ़ रही है, अर्थात वह अपने सत्य को नहीं जानती है। और उसका मार्ग कैसा है? घुमावदार है और अंधकारमय है। इन द coiled blackness of her nascent course, अर्थ गॉडेस
toils across the sands of time। और वह पृथ्वी की देवी ऐसे मार्ग पर जैसे काल की मरुभूमि हो। और एक मरुस्थल कैसा होता है? जहां पर कोई संकेत नहीं होता, जहां पर कोई पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं होता। ऐसे काल के मरुस्थल में वह देवी आगे बढ़ रही है, अर्थात उसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई संकेत नहीं है, कोई पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं है। Along a path of eons serpentine, in the coiled blackness of her nascent course, the earth goddess toils across the sands of time। और ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि वस्तुतः पृथ्वी क्या चाह रही है, वो क्यों यह श्रम कर रही है, वह क्यों युगों युगों से आगे बढ़ रही है। तो पृथ्वी जो उसके अंतर में गोपित दिव्य सत्ता है उसको जानना चाहती है, और एक दिव्य शब्द और एक दिव्य नियति उसे चालित कर रहे हैं। ए बीइंग इज इन हर whom she hopes to know। तो उसके अंतर में एक दिव्य सत्ता है जिसे वह जानने की आशा करती है, अर्थात वह अपने सत्य को जानने का प्रयास कर रही है। ए बीइंग इज इन हर whom she hopes to know, a word speaks to her heart she cannot hear। और एक दिव्य शब्द है जो उसके हृदय में उदित होता है, जिसे वह सुन नहीं पाती है। अर्थात कोई है जो उसके हृदय से उसे पुकार रहा है, परंतु वह उस पुकार को सुन नहीं पा रही है। ए फेट कंपेल्स whose form she cannot see। और एक ऐसा भाग्य जिसका आशय अथवा जिसका अर्थ वह धरा नहीं जानती है, वह उसे विवश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, और वह उस भाग्य से बद्ध आगे बढ़ रही है। ए बीइंग इज इन हर whom she hopes to know, a word speaks to her heart she cannot hear, a fate compels whose form she cannot see। और इस प्रयास में धरा ने एक जोखिम भरा जीवन और एक ऐसा आनंद जो संघर्षपूर्ण है वह प्राप्त कर लिए हैं, अर्थात उसने मानव का सृजन कर लिया है। इन हर अनकॉन्शियस ऑर्बिट थ्रू द वॉइड। तो इस अथाह शून्य में वो एक अचेतन कक्षा में घूम रही है, वह अपने सत्य के प्रति अनजान है। इन हर अनकॉन्शियस ऑर्बिट थ्रू द वॉइड, आउट ऑफ हर माइंडलेस डेप्थ शी स्ट्राइव्स टू राइज। और वह अपनी मनहीन गर्तों में से, चेतना के उन स्तरों में से जहां मन नहीं है, उठने का प्रयास करती है। इन हर अनकॉन्शियस ऑर्बिट थ्रू द वॉइड, out of her mindless depths she strives to rise, a perilous life her gain, a struggling joy। इस प्रयास में उसने एक जोखिम भरा जीवन और एक संघर्षपूर्ण आनंद प्राप्त कर लिया है, अर्थात उसने मानव का सृजन कर लिया है। In her unconscious orbit through the void, out of her mindless depths she strives to rise, a perilous life her gain, a struggling joy। और उसने क्या प्राप्त किया है? उसने एक ऐसा विचार प्राप्त किया है जो अज्ञानता पर आधारित है। A thought that can conceive but hardly knows arises slowly in her and creates the idea, the speech that labels more than it lights।
तो उसने क्या प्राप्त किया है? एक विचार जो तथ्यों को पकड़ सकता है, धारण कर सकता है, परंतु शायद ही उन्हें जानता है। तो जो हमारा विचार है वो तथ्यों को तो पकड़ता है परंतु उनके सत्यों को नहीं जानता है, और ऐसा विचार उसके अंतर में धीरे से उठता है और वह एक भाव और एक वाणी, एक ऐसी वाणी जो सत्य को प्रकाशित करने से अधिक उसका नामकरण करती है, रचना करता है। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेंगे कि विचार किस प्रकार से कार्य करता है। तो हमारा जो विचार है वो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अथवा आत्मा से प्राप्त ज्ञान को रूपायित करता है, उसको धारण करता है। परंतु मनुष्य ने जो विचार अभी तक प्राप्त किया है वह या तो इंद्रियों पर आधारित होता है अथवा कल्पना पर, परंतु वह सत्य को प्रकट नहीं करता है, अपितु केवल वह जो ज्ञान उपलब्ध है उसका नामकरण करता है। तो ये किस प्रकार से है? जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ शब्दों पर विचार करते हैं। कुछ शब्द मैंने लिए हैं जैसे फूल, मंदिर, विश्वास, प्रगति, भक्ति, कृपा इत्यादि। ये सभी शब्द अपने आप में किसी एक वस्तु को अथवा किसी एक भाव की ओर संकेत कर रहे हैं, परंतु इनका रूप अथवा भाव हमारे मन में पहले से ही स्थापित होता है। अर्थात ये शब्द उस वस्तु अथवा उस भाव के सत्य को प्रकट नहीं करते, अपितु उसका ज्ञान हमारे अपने मन से ही उदित होता है। तो जो ज्ञान हमने अपने मन में प्राप्त किया है वही हम उन विचारों से प्रकट करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। A thought that can conceive but hardly knows arises slowly in her and creates the idea, the speech that labels more than it lies। अर्थात ऐसे विचार, ऐसे शब्द भी होते हैं जो सत्य से उदित होते हैं और सत्य को प्रकट करते हैं, परंतु हमारे विचार हमारे इंद्रियों पर अथवा हमारी कल्पना पर आधारित होते हैं। और उसने एक ऐसी प्रसन्नता जो अस्थिर है और आनंद से कुछ कम है प्राप्त कर ली है। ए ट्रेम्बलिंग ग्लैडनेस दैट इज लेस देन ब्लिस। तो एक कांपती हुई प्रसन्नता जो अस्थिर है और आनंद से कमतर है, कम है। A trembling gladness that is less than bliss invades from all this beauty that must die। और वो कहाँ से उत्पन्न होती है? वह प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो नश्वर है, उससे उत्पन्न होती है। तो ऐसी प्रसन्नता पृथ्वी ने प्राप्त कर ली है, और यह सब हमारी अपनी ओर संकेत कर रहा है कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारी प्रसन्नता कैसी है। ए ट्रेम्बलिंग ग्लैडनेस दैट इज लेस देन ब्लिस इनवेड्स फ्रॉम ऑल दिस ब्यूटी दैट मस्ट डाई। परंतु यह धरा व्याकुल है। क्यों? क्योंकि यह उन वस्तुओं के प्रति सचेत है जिन्हें वह अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई है। तो यह सब तो उस धरा ने प्राप्त कर लिया है जो हमने अभी पढ़ा, परंतु अभी कुछ और है जो उसने प्राप्त नहीं किया है, और इस कारण वह व्याकुल है। अलार्म्ड बाय द सॉरो ड्रैगिंग एट हर फीट। तो वो धरा व्याकुल है किससे? दुख के कारण जो उसके चरणों को पकड़ लेता है, रोक लेता है। Alarmed by the sorrow dragging at her feet and conscious of the high things not yet won। और वह उन महान वस्तुओं के प्रति सचेत है जिन्हें वह अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई है। अर्थात दुख के कारण
और जो महान वस्तुएं उससे अभी तक छूट गई हैं उनके कारण वह व्याकुल है। एवर शी नर्सेस इन हर स्लीपलेस ब्रेस्ट एन इनवर्ड अर्ज दैट टेक्स फ्रॉम हर रेस्ट एंड पीस। और इस कारण से वह सदा अपने व्याकुल हृदय में एक चाह पोषित करती है जो उससे उसका विश्राम और शांति छीन लेता है। तो एक दुख के कारण और कुछ महान वस्तुओं को जिनके प्रति वह सचेत है उनको ना पाने के कारण वह व्याकुल है, अशांत है। Alarmed by the sorrow dragging at her feet and conscious of the high things not yet won, ever she nurses in her sleepless breast an inward urge that takes from her rest and peace. और ये धरा अज्ञानी है, थकी हुई है, परंतु अजेय है। और वह किसकी खोज कर रही है? वह शुद्ध पूर्णता की खोज कर रही है। इग्नोरेंट एंड वियरी एंड इनविंसिबल। तो धरा अज्ञ है, अज्ञानपूर्ण है, थकी हुई है, परंतु अजेय है। इग्नोरेंट एंड वियरी एंड इनविंसिबल, she seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her marred nature needs। और वह आत्मा के संघर्ष के द्वारा और कंपा देने वाली पीड़ा द्वारा उस पूर्णता को खोज रही है जो उसकी आहत प्रकृति की आवश्यकता है। She seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her marred nature needs, a breath of Godhead on her stone and mire। और उसे किसकी आवश्यकता है? उसकी जड़ता और उसकी कीचड़ में उसे भागवत श्वास की आवश्यकता है, अर्थात वह भगवान को खोज रही है। Ignorant and weary and invincible, she seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her marred nature needs, a breath of Godhead on her stone and mire। और वह क्या खोज रही है? वह एक ऐसा विश्वास जो अजेय हो, एक ऐसा प्रेम जो अनश्वर हो, और एक ऐसा सत्य जो दृढ़ हो, जिसमें कोई संशय नहीं हो, उसकी खोज कर रही है। ए फेथ शी क्रेव्स दैट कैन सर्वाइव डिफीट। तो वो एक ऐसा विश्वास चाहती है जो पराजय में भी जीवित रह सकता है। द स्वीटनेस ऑफ ए लव दैट नोज नॉट डेथ। वो माधुर्य से पूर्ण एक ऐसा प्रेम चाहती है जो मृत्यु से अपरिचित हो, अर्थात जो अनश्वर हो। द रेडियंस ऑफ ए ट्रुथ फॉर एवर श्योर। वह एक दीप्तिमान सत्य जो सदा के लिए आश्वस्त हो, वह चाहती है। A faith she craves that can survive defeat, the sweetness of a love that knows not death, the radiance of a truth forever sure। और उसने इस प्रयास में मनुष्य की रचना कर ली है, लेकिन उसने अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। पिछली पंक्तियों में हमने पढ़ा कि a faith that can survive defeat, a love that knows not death, a truth that is forever sure। तो ये विश्वास, प्रेम और सत्य जो वो चाह रही है, वो मनुष्य में अभी नहीं उत्पन्न हुआ है। तो इसी भाव को वो आगे ले जा रहे हैं
कि उसने मनुष्य की रचना कर ली है, परंतु उसने अभी तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। ए लाइट ग्रोज इन हर, शी अज्यूम्स अ वॉइस। तो उसके अंतर में एक प्रकाश विकसित होता है और वह एक वाचा प्राप्त करती है, अर्थात मनुष्य के रूप में वह बोल रही है, उसने वाणी प्राप्त कर ली है। ए लाइट ग्रोज इन हर, शी अज्यूम्स अ वॉइस, हर स्टेट शी लर्न्स टू रीड एंड द एक्ट शी हैज डन। और मनुष्य के रूप में वह अपनी स्थिति और जो कार्य उसने किया है जानना सीख लेती है, अर्थात वह स्वयं अपना अवलोकन करना सीख चुकी है। बट द वन नीडेड ट्रुथ eludes her grasp, herself and all of which she is the sign। परंतु एक अनिवार्य सत्य उसकी पकड़ से दूर रहता है, और वह सत्य क्या है? वह सत्य है उसकी अपनी सत्ता का सत्य और उन सब का सत्य जिसका वह चिन्ह है। तो उसने मनुष्य को तो सृजन कर लिया है, परंतु वह अपने सत्य को अभी तक नहीं प्राप्त कर पाई है। ए लाइट ग्रोज इन हर, शी अज्यूम्स अ वॉइस, हर स्टेट शी लर्न्स टू रीड एंड द एक्ट शी हैज डन, बट द वन नीडेड ट्रुथ eludes her grasp, herself and all of which she is the sign। और कभी कभी क्या होता है कि वह सत्य जो उससे छूट गया है वह प्रकट होता है। An inarticulate whisper drives her steps, of which she feels the force but not the sense। तो एक ऐसी फुसफुसाहट जो कि अस्पष्ट है, इनआर्टिकुलेट, एन इनआर्टिकुलेट whisper drives her steps, of which she feels the force but not the sense। तो एक ऐसी अस्पष्ट फुसफुसाहट उसके कदमों को प्रेरित करती है, जिसकी शक्ति को तो वह अनुभव करती है, परंतु उसके उद्देश्य को जान नहीं पाती है। अर्थात वह नहीं जानती है कि उसे कहाँ जाना है, परंतु वह आगे बढ़ने को विवश होती है। An inarticulate whisper drives her steps, of which she feels the force but not the sense। A few rare intimations come as guides। और कुछ दुर्लभ संकेत मार्गदर्शक के रूप में आते हैं, अर्थात कुछ ऐसे संकेत उसको प्राप्त होते हैं जो उसे बताते हैं कि उसे किस ओर जाना है। A few rare intimations come as guides, immense divining flashes cleave her brain। और तीव्र भविष्य दृष्टा चमक, ऐसी दीप्तियां जो भविष्य को प्रकाशित कर देती हैं, उसके मस्तिष्क को चीर देती हैं, कभी कभी उसके मस्तिष्क में प्रकट होती हैं। एंड समटाइम्स इन हर आवर्स ऑफ ड्रीम एंड म्यूज। और कभी कभी उसके स्वप्नों में अथवा ध्यान की घड़ियों में द ट्रुथ दैट शी हैज मिस्ड लुक्स आउट ऑन हर। वह सत्य जो उससे छूट गया है प्रकट होता है, एज ए फार ऑफ एंड येट विद इन हर सोल। और ऐसा अनुभव होता है कि यद्यपि वह सत्य बहुत दूर है, परंतु फिर भी वह उसके अंतर में है। ए फ्यू रेयर इंटीमेशंस कम एज गाइड्स, immense divining flashes cleave her brain, and sometimes in her hours of dream and muse, the truth that she has missed looks out on her, as if far off and yet within her soul। और एक परिवर्तन उसके निकट आता है
जो उसके अनुमान से, उसकी आशा से और उसके साहस से परे होता है। फिर भी वह उसे प्रयास करने के लिए विवश करता है। कई बार हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं कि हम कुछ ऐसा उद्देश्य अपने सामने रख लेते हैं जो हमें असंभव प्रतीत होता है, हमारी आशा और हमारे साहस से परे होता है, परंतु फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, हम उसके लिए कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से ए चेंज कम्स नियर दैट फ्लीज फ्रॉम हर सरमाइज, तो एक परिवर्तन निकट आता है जो उसके अनुमान की पकड़ से दूर रहता है। एंड एवर पोस्टपोन, और सतत स्थगित किए जाने पर भी कंपेल्स अटेम्प्ट एंड होप, वह प्रयास करने को और आशा करने को विवश करता है। Yet seems too great for mortal hope to dare, फिर भी वह मानवीय आशा के साहस के लिए अति विशाल दिखता है। तो ऐसा परिवर्तन, ऐसी चाह जो मानवीय आशा के लिए, मानवीय साहस के लिए बहुत विशाल दिखाई देती है, वह उसके लिए प्रयास करने को विवश हो जाती है। A change comes near that flees from her surmise, and ever postponed compels attempts and hope, yet seems too great for mortal hope to dare. और कभी कभी उसे अलौकिक शक्तियों का दर्शन होता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और वह सब पाने के लिए प्रेरित करता है जो वह अभी तक नहीं है, जिसे उसने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। ए विजन मीट्स हर ऑफ सुपरनल पावर्स, तो उसे अर्थात धरा की देवी को अलौकिक शक्तियों का दर्शन होता है। ए विजन मीट्स हर ऑफ सुपरनल पावर्स that draw her as if mighty kinsmen lost, वो उसे ऐसे आकर्षित करती हैं जैसे वे उसके महान संबंधी हों जो उससे बिछड़ गए थे। तो यह जो अलौकिक शक्तियां हैं एक दर्शन के रूप में उसे प्रकट होती हैं, और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसकी महान संबंधी हैं जो विगत काल में उससे बिछड़ गए थे, और इस कारण वो उसे आकर्षित करते हैं। A vision meets her of supernal powers that draw her as if mighty kinsmen lost, approaching with estranged great luminous gaze, और वे स्वयं अपने नेत्रों में महान और दीप्तिमान दृष्टि लिए उससे मिलने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। तो वह स्वयं उनकी ओर आकर्षित होती है और वे जो शक्तियां हैं वह भी उसकी ओर बढ़ती हैं। A vision meets her of supernal powers that draw her as if mighty kinsmen lost, approaching with strange great luminous gaze. Then is she moved to all that she is not, और तब वह उन सभी की ओर बढ़ती है जो वह नहीं है। And stretches arms to what was never hers, और जो कभी उसका नहीं था उसकी ओर अपनी बाहें फैला देती है। Then is she moved to all that she is not, and stretches arms to what was never hers. अब ये जो पंक्तियां हैं हमारे समक्ष में एक गूढ़ सत्य को प्रकट कर रही हैं कि ये जो धरा है वह क्या चाह रही है। तो यह जो धरा की देवी है एक प्रकाशित मन, इल्यूमिन माइंड, आत्मा का संकल्प,
एक ऐसा संकल्प जो आत्मा के संकल्प के समान अजेय हो, एक त्वरित और अजेय शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो शीघ्रता से कार्य करती हो और अजेय हो, एक ऐसा आनंद जिसके साथ किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो, अर्थात जो पूर्ण हो, शुभ्र हो, वह यह धरा खोज रही है। अर्थात वह दिव्य मानव की चाह कर रही है। Outstretching arms to the unconscious void, passionate she prays to the invisible forms of God, soliciting from dumb fate and toiling time what most she needs, what most exceeds her scope. तो यह जो धरा की देवी है, ये अपनी बाहें फैलाए हुए है। किसकी ओर? ये जो अचेतन शून्य है उसकी ओर। Outstretching arms to the unconscious void, soliciting from dumb fate and toiling time, मूक भाग्य और श्रमरत काल से आग्रह कर रही है। किसके लिए आग्रह कर रही है? What most she needs, what most exceeds her scope, तो जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है और जो उसकी पहुंच से परे है। और वह प्रार्थना किससे कर रही है? Passionate she prays to invisible forms of gods, इनके लिए वह व्याकुल धरा अदृश्य देवताओं से प्रार्थना कर रही है। वह सब जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है और जो उसकी पहुंच से दूर है, उसके लिए वह अदृश्य देवताओं से प्रार्थना कर रही है। Outstretching arms to the unconscious void, passionate she prays to the invisible forms of God, soliciting from dumb fate and toiling time what most she needs, what most exceed her scope. और वो क्या प्रार्थना कर रही है? A mind unvisited by illusions gleams, एक ऐसा मन जो भ्रम से अछूता हो, जिसमें कोई संशय नहीं हो। A mind unvisited by illusions gleams, a will expressive of soul's deity, एक ऐसा संकल्प जो आत्मसत्ता को अभिव्यक्त करता हो। A strength not forced to stumble by its speed, और एक ऐसी शक्ति जो अपनी गति के कारण लड़खड़ाने को विवश ना हो। A joy that drags not sorrow as its shade, एक ऐसा हर्ष जो दुख को छाया सम अपने साथ ना लिए रहता हो। A mind unvisited by illusions gleams, a will expressive of soul's deity, a strength not forced to stumble by its speed, a joy that drags not sorrow as its shade. अर्थात यह धरा वस्तुतः एक दिव्य मानव की अभीप्सा कर रही है। तो धरा क्या चाह रही है? धरा स्वर्ग को देख रही है और स्वर्ग के वैभव को पाना चाहती है। For these she yearns and feels them destined hers. Heaven's privilege she claims as her own right. बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। धरा इनकी चाह करती है और अनुभव करती है, यह इसके लिए नियत है, निश्चित है। For these she yearns and feels them destined hers. Heaven's privilege she claims as her own right. यह स्वर्ग के विशेषाधिकार हैं। यह सभी शक्तियां और स्थितियां स्वर्ग में प्राप्त हैं, परंतु धरा उन पर अपना अधिकार मानती है। तो धरा क्या चाह रही है? वस्तुतः धरा स्वर्ग के वैभव को पाना चाहती है
वह स्वर्ग जैसा बनना चाहती है। For these she yearns and feels them destined hers. Heaven's privilege she claims as her own right. और फिर ये पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि पृथ्वी का यह जो दावा है, पृथ्वी जो इन शक्तियों की मांग कर रही है, यह न्यायोचित है। Just is her claim, the all witnessing gods approve. तो धरा की देवी का यह जो दावा है न्यायोचित है और सर्वद्रष्टा देव उसका अनुमोदन करते हैं। अर्थात जो देव इस सृष्टि को चला रहे हैं वह धरा के इस दावे को स्वीकार करते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं। Just is her claim, the all witnessing gods approve, clear in a greater light than reason owns. और वो कह रहे हैं कि तर्क बुद्धि से जो उच्च प्रकाश होता है, महतर प्रकाश होता है, उसमें यह स्पष्ट है। अर्थात जब हम तर्क बुद्धि से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धरा कुछ असंभव की मांग कर रही है, परंतु तर्क बुद्धि से ऊपर एक महतर प्रकाश है जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो धरा का जो दावा है वो न्यायोचित है, वह उचित है। Just is her claim, the all witnessing gods approve, clear in a greater light than reason owns. और फिर वे बता रहे हैं, our intuitions are its title deeds. तो वे कह रहे हैं कि ये जो अंतर्ज्ञान की जो रश्मियां हैं वह इसका प्रमाण पत्र हैं। तो जब कभी कभी सत्य की जो रश्मियां हैं जो हमारे अंदर प्रकट होती हैं और हमें इनका आभास देती हैं, वो वस्तुतः इनका प्रमाण पत्र हैं। Our intuition are its title deeds. Our souls accept what our blind thoughts refuse. और हमारी आत्माएं उसे स्वीकार करती हैं जिसे हमारे अंध विचार अस्वीकार कर देते हैं। अर्थात यह जो धरा की जो मांग है, जिसे हमारे विचार जो कि अंध विचार हैं, जो कि हमारी इंद्रियों पर अथवा कल्पना पर आधारित हैं, अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें हमारी आत्मा स्वीकार करती है, अंगीकृत करती है। Just is her claim that all witnessing gods approve, clear in a greater light than reason owns. Our intuitions are its title deeds. Our souls accept what our blind thoughts refuse. Earth, winged chimeras are truth steeds in heaven, the impossible God's sign of things to be. तो यही भाव वो एक बार और उसको पुष्ट कर रहे हैं। काइमेरास क्या है? काइमेरा एक काल्पनिक पशु होता है। वह एक ऐसी मादा राक्षस है जो अग्नि का श्वास लेती है, जिसका शीश शेर जैसा है, शरीर बकरी जैसा है और पूंछ सांप जैसी है। तो यह इस प्रकार का पक्षी जैसे एक काल्पनिक पशु है जिसे किसी ने नहीं देखा है। तो वो कह रहे हैं अर्थ विंग काइमेरास। तो यह पंखधारी काल्पनिक पशु जिसकी धरा कल्पना करती है, आर ट्रुथ स्टीड्स इन हेवन। स्टीड अर्थात एक पंख वाला अश्व। तो यह जो स्वर्ग में सत्य के अश्व हैं, अर्थात जो कल्पनाएं यहाँ पर धरा पर असंभव प्रतीत होती हैं वो स्वर्ग में सत्य होती हैं। और winged chimeras are truth steed in heaven, the impossible God's sign of things to be। और जो असंभव प्रतीत होता है
वह भविष्य में होने वाली घटनाओं का भागवत संकेत होता है। अर्थ winged chimeras are truth steeds in heaven, the impossible God's sign of things to be। अब यह जो अंश हमने आज पढ़ा है उसका जो मुख्य सार है उसका स्मरण कर लेते हैं। श्री अरविंद आज के इस अंश में हमें बता रहे हैं कि पृथ्वी जड़ पदार्थ से बना हुआ एक गोला मात्र नहीं है, यह एक देवी है। युगों युगों से एक घुमावदार मार्ग पर बढ़ते हुए, कभी ऊपर उठते हुए और कभी नीचे गिरते हुए वह आगे बढ़ रही है। पाषाण से आरंभ होकर उसने मनुष्य को प्राप्त कर लिया है, परंतु वह संतुष्ट नहीं है, वह व्याकुल है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर में एक अतृप्त चाह है, वह दिव्य मानव को प्राप्त करना चाहती है। तो यह आज के इस अंश का भाव है। और अब हम श्री माँ को धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार।